3 मार्च 1924 आज से ठीक 100 साल पहले उम्मत मुस्लिमा पर एक ऐसा पहाड़ टूटा जिसका जख्म आज भी हमारे दिलों में हरे है। वो वरासत जो 1332 साल पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत से शुरू हुई और खुलाफा के एक सिलसिलावार मरहले के साथ कड़ी दर कड़ी जारी थी, लेकिन 3 मार्च 1924 को यह सिलसिलावार कड़ी खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के साथ ही टूट गई। नाजरीन, खिलाफत की शक्ल में यह उम्मत की ढाल थी जो आज से 100 साल पहले आज ही के दिन टूट चुकी थी और आगे सदियों तक स्याह दिन थे जिनका नजारा हम आज भी कर रहे हैं। और इसके बाद चश्मे फलक ने वो मंजर देखा कि उम्मत मुस्लिमा की तकसीम दर तकसीम और कत्लेआम का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद मुसलमानों की सरजमीन फ्रांस और बरतानिया के दरमियान साइकोस्पेक्ट मुआहदे के तहत बांट कर अपने पालतू एजेंटों के हवाले कर दी गई, जो अपने मगरबी आकाओं के इशारों पर उम्मत पर हमेशा जुल्म सितम करते रहे। खिलाफत के खात्मे के बाद एक और जुल्म मुसलमानों पर यह किया गया कि सेहूनी कब्जे को फलस्तीन की मुकद्दस सरजमीन पर अपने गलीज कदम जमाने की इजाजत दे दी गई। मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचा और उस वक्त 20,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद किए गए और तकरीबन 10 लाख मुसलमानों को बेघर कर दिया गया। नाज़रीन, ये नाजायज यहूदी रियासत के वजूद का फकत एक आगाज था। इसके बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों को हर महाज पर मारा गया। कश्मीर में कत्लेआम हो या शाम में कारपेट बमबारी, चीन के हरासती कैंपों में मुसलमानों की नस्ल कुशी हो या फिर अफगानिस्तान में मुसलमानों को कत्ल करने के लिए नेटो का इत्तेहाद हो, इराक और लीबिया पर अमरीकी यलगार हो या फिर अरब बिहार के नाम पर उम्मत मुस्लिमा के वसाइल पर कब्जे की कामयाब कोशिश, मुसलमानों के बारे में कहीं भी सोचे आपको सिर्फ उम्मत की वो अबतरी की हालत नजर आएगी जो 100 साल पहले खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के साथ ही बेदिफा होकर रह गई थी। हमारे लिए उम्मत को एक आलमी सुपर पावर के तौर पर वापिस हासिल करने का वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, क्योंकि हकीकी मानों में इस्लाम में ही अल्लाह ने वो हकीकी कुव्वत और ताकत रखी है जिससे इन तागूती कुव्वतों का रास्ता रोककर उम्मत पर किए गए जुल्म और सितम का बदला लिया जा सकता है। जरा सोचिए कि आज दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के जो हालात हैं, अगर खिलाफत कायम होती, मुसलमानों का एक झंडा होता, हम जोग्राफियाई सरहदों में बटे होने की बजाय दुनिया भर के मुसलमान एक दूसरे का दर्द महसूस कर रहे होते, तो क्या हमारे आज ये हालात होते? गजा के अंदर जो कुछ हो रहा, खिलाफत उस्मानिया के आखिरी अय्याम में जब यहूदियों की पेशकश फ्रांस के ऑफर्स किए जाना और खलीफा के जवाब को ज़हन के अंदर रखकर सोचिए, अगर आज एक झंडा होता, उसके नीचे उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होती और खिलाफत कायम होती, तो क्या मुसलमानों के ये हालात होते? आज भी हमारे हालात बदल सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम फिजाए बद्र पैदा करें, तभी अल्लाह के फरिश्ते नुसरत को उतरेंगे और दुनिया के अंदर इस्लाम का गलबा होगा। उसके लिए जरूरी है कि मैं और आप हकीकी मानों में इस्लाम कबूल करें। वअंतुम लअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह का वादा आज भी कायम है। वही आसमान, वही खुदा, वही उसके फरिश्ते, वही उसकी नुसरत आज भी उतर सकती है। फर्क यह है कि आज हमारे अंदर ईमान की रमक पाकी नहीं और हमें अल्लाह के वादों पर यकीन नहीं, हम उसके वादों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालने के लिए तैयार नहीं। अगर आज भी हम कोशिश करें तो 100 मुसलमान 1000 पर और 1000 लाखों पर गालिब आ सकता है और दुनिया में एक दफा फिर इस्लाम सर उठाकर जीने के काबिल मुसलमानों को बना सकता है।